दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही गरीब शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम निकल पड़ता है। वो करीबन 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचता है। परंतु जिस वक्त वो केदारनाथ धाम पहुंचता है, उस वक्त मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। वो पुजारी से विनती करता है, परंतु पुजारी द्वारा उसे कहा जाता है, तुम अब 6 महीने बाद आना, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट ठंड और भारी बर्फबारी के लिए 6 महीनों के लिए बंद हो गए हैं। फिर वो शिव भक्त मायूस हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है, मैं आपके दर्शन के बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों न हो जाए। वो केदारनाथ धाम के सामने बैठ जाता है। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम भारी बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पल भर में केदारनाथ धाम की सारी बर्फ एकदम से गायब हो जाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। ये व्यक्ति बहुत गरीब था, जिसके पास महादेव की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक दिन महादेव के दर्शन करने की इच्छा से ये व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ता है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के सनातन धर्म में बहुत मान्यताएं हैं। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त करा दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण करके पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए थे, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वे जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। जिस भक्त की बात हम कर रहे हैं वो काफी गरीब था। उसके पास वहां पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त केवल अमीर व्यक्ति ही दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे और वे व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। इसलिए उसने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया और घर से निकल पड़ा। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह व्यक्ति अपने रास्ते आगे बढ़ता गया, जबकि उसे केदारनाथ धाम का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो लोगों से पूछते पूछते चला जा रहा था और करीबन 2 महीने तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई भी व्यक्ति वहां भगवान के दर्शन के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वो मंदिर की ओर निकल पड़ा। तभी उसने देखा वहां मंदिर के पुजारी और महंत बाबा केदार की पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार बंद करके वापस जा रहे थे। वो भागकर पुजारी के पास जाता है और उसे कहता है, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ, कब होंगे मेरे प्रभु के दर्शन। लेकिन पुजारी ने जो बात उस व्यक्ति से कही, उसे सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस समय तुम्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं और 6 महीने बाद ही खुल पाएंगे, तभी तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो।
मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसे ठंड में यहाँ पर एक रात भी नहीं रुक पाओगी, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही गर्म वस्त्र और कंबल है। फिर कैसे तुम यहाँ पर रुक पाओगी? ऐसे कहते ही पंडित वहाँ से चले जाते हैं। पंडित की बात सुनकर वो शिव भक्त काफी दुखी होता है, लेकिन वो अपने मन में प्रण ले चुका था कि बाबा के दर्शन के बिना वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वो वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वो भगवान शिव का नाम जपते रहा, और फिर अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ से एक बाबा उसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। ये भोले बाबा उसी भक्त के लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए इस भोजन को खा लो। इसके साथ अघोरी बाबा ने शिव भक्त के लिए आग जलाई और कहा, तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। वो शिव भक्त इतना थका होता है कि आग के गर्माहट से उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे उस भक्त की नींद खुलती है, वो देखता है कहीं भी बर्फ का नामो निशान नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंड भी बहुत कम है। वो सोचने लगता है कि पंडित जी ने उसे कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ पड़ती रहेगी और मंदिर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ अचानक क्या हो गया? रात को पड़ी बर्फ भी गायब हो गई है और उसे फिर से याद आता है, रात में उसे मिले एक अघोरी बाबा आए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो उस बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वो मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच रहा होता है कि उसके सामने से मंदिर के वही पुजारी अपने सेवकों के साथ उस मंदिर में आते हुए दिखाई देते हैं। वे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछने लगता है, क्या मंदिर के द्वार आज खोले जाएंगे? तो पंडित जी जवाब देते हैं, आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है। 6 महीने की ठंड के बाद आज ही मंदिर के द्वार खुले जाएंगे। यह सुनते ही वो भक्त कहता है, आपने तो कल ही कहा था 6 महीने तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन आप तो आज ही आ गए। यही सुनते पंडित जी कुछ देर तक सोचने लगते हैं और कहते हैं, तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। इस पर भक्त कहता है, लेकिन मैं तो कल ही आया हूँ, कल ही मेरी आपसे बात हुई थी। आपके जाने के बाद मैं यहीं पर सोया था, लेकिन आप कह रहे थे अभी 6 महीने बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे विस्तार से बताओ, तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ था? तब वो शिव भक्त पंडित जी को बताता है, रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे, जिसने मुझे खाना खिलाया और मेरे लिए आग भी जलाई है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम विश्राम करो, और आज जब मैंने सुबह ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे मिल ही नहीं पा रहे। ये सुनते ही पंडित और सभी भक्त की आंखों में आंसू आने लगे और पूछा, कैसा लगता है वो बाबा? भक्त ने कहा, वो बिल्कुल अघोरी बाबा जैसे दिख रहे थे। उनके शरीर पर भस्म भी लगी हुई थी और उन्होंने शेर के शाल के वस्त्र भी पहने हुए थे और गले में रुद्रांश की माला भी थी। ये सुनते ही पंडित और सभी सेवक उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, हे शिव भक्त, तुम बहुत धन्य हो। कल रात जिनसे तुम मिले थे वो घोरी बाबा स्वयं बाबा केदारनाथ थे। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को एक दिन में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ में है। भगवान शिव ने उस भक्त के लिए काल के समय को आगे बढ़ा दिया। पंडित जी बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। भोले बाबा बहुत भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप सभी को कैसी लगी? वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।